गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एजुकेशन प्लस नामक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने बताया है कि यह चैनल बीपीएससी 71st पीटी एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके साथ साथ विभिन्न पीसीएस एग्जाम के पीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह चैनल साइंटिफिक पढ़ाने के तरीके को अपनाते हुए आपको पढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में साइंस की फिजिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसमें यूनिट टॉपिक चल रहे थे हमारे। यूनिट टॉपिक के जो लूसेंट से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने कवर किया था। कल के वीडियो में हमने एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो यूनिट चैप्टर से रिलेटेड थे उसको हमने कवर किया था। जैसा कि हमने बताया, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जल्दी ही हम यूनिट चैप्टर को समाप्त करके इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम इस वीडियो में लाएंगे। तो आज हम यूनिट चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे। साइंटिफिक तरीका रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो उनमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है मूल भौतिक राशि जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, है ना। शक्ति का मात्रक हमने बताया था, शक्ति का मात्रक जो है वो वॉट है, तो ऑप्शन नंबर सी। विद्युत शक्ति की इकाई, रिपीट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई जो है ऑप्शन नंबर डी, वॉट। बल का मात्रक हमने पिछले वीडियो में बताया था, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। कार्य का मात्रक हमने बताया था जूल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति को मापा जाता है, हमने बताया था आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, तो ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में रिपीट क्वेश्चन है ना। फिर 8 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वैद्युत प्रतिरोधकता, तो वैद्युत प्रतिरोधकता को हम ओम में इंडिकेट करते हैं, इसकी इकाई ओम है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ओम मीटर क्या है? तो ये रिपीट क्वेश्चन फिर से, तो ओम प्रतिरोधकता की का इकाई है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश वर्ष, हमने बताया था प्रकाश वर्ष जिसको इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं, ये इकाई है दूरी का, तो ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वर्ष मात्रक है, रिपीट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में प्रकाश वर्ष मात्रक है, ऑप्शन बी, दूरी का, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष होता है, फिर देखिए मॉडिफाई करके उसी क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करा है। प्रकाश वर्ष होता है, ये हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई हैं, तो दूरी का ऑप्शन नंबर डी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से इसे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश वर्ष, ये भी मॉडिफाई करके किया है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। और फिर पारसेक के बारे में क्वेश्चन नंबर 17, पारसेक हमने बताया था कि दूरी मापने की सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई है, तो पारसेक जो है किसके बराबर होता है? 3.25
प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, पार्सेक हमने बताया था, पार्सेक मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दूरी का। 19 क्वेश्चन नंबर 19 है ना, कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंच होता है ना, उस हिसाब से इंच हमें प्राप्त होगा तो ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर से, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप इसे आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। यह जो है चूँकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है ना, उस आधार पर इसकी गणना कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर इसका सॉल्यूशन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, 1 नैनोमीटर हम जानते हैं 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के, लेकिन ऑप्शन में सेंटीमीटर है। चूँकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से इसको अगर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। एम्पियर मापने की इकाई, एम्पियर हमने बताया था, एम्पियर मापने की जो इकाई है वो विद्युत धारा है। ऑप्शन नंबर बी मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है ना। जब बिजली उत्पादन होता है उस समय जब हम उसको मापते हैं तो मेगावाट में होता है उसकी गणना, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 इम्पोर्टेंट है, कई बार बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, इसके अलावा अदर स्टेट पीसीएस के पीटी एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलान वाले आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। कई बार आपको भौतिक राशियाँ दे देगा, उसकी इकाई दे देगा, मैच करने को बोलेगा, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि त्वरण का जो है इकाई है ना वो न्यूटन है, बल त्वरण का जो इकाई है वो मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर सेकेंड स्क्वायर है। फिर बल का न्यूटन है ना, आवेग का हमें पता होना चाहिए न्यूटन सेकेंड। उस हिसाब से अगर आप गणना करेंगे तो मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, यूनिट कौन से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप डिसमैच वाले को ढूंढना है। कार्य जूल मैच है, बल न्यूटन मैच है, द्रव्यमान किलोग्राम मैच है, दाब डाइन मैच नहीं है, डिसमैच है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो बल का है, दाब का है, विकृति का है, प्रतिबल और विकृति का नहीं, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी मैच करने के लिए बोला गया है। तो कैलोरी हम जानते हैं, कैलोरी जो होता है ऊष्मा, तो डी का 1 वॉट शक्ति, ए का 4 है ना, नॉटिकल मील है ना, और नॉट, उस हिसाब से हम इसको मैच करेंगे। नॉटिकल मील जो होता है, नॉट जो होता है समुद्री जहाज़ की गति मापने की इकाई है ना, और फिर नॉटिकल मील जो है ना नौ संचालन में युक्त होता है, तो उस हिसाब से इसको देखेंगे मैच करके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 29 इसको भी आप मैच करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और यह संभावित क्वेश्चन के रूप में इसको हम देख सकते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, तो पहले से हमें ध्यान होना चाहिए कि मैच करने का पैटर्न कौन सा रहता है। जैसे ये 29 को देखें, क्वेश्चन नंबर 29 को, कैलोरी ऊष्मा, वोल्ट विभवांतर वोट, सामर्थ्य जूल कार्य है ना, और एम्पियर धारा। तो इस हिसाब से आप इसको मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से इसमें सुमेलित नहीं है, मैच कौन से नहीं है, यानी डिसमैच को इसमें देखना है। तो प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई, ये डिसमैच है, ऑप्शन नंबर डी होगा। एंगस्ट्रम इकाई है, तो हमने पढ़ाया था एंगस्ट्रम जो इकाई है वो तरंगदैर्घ्य की है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखें,
एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं ना। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, और क्वेश्चन नंबर 33, ये भी मैच डिसमैच का है। देखें, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, उच्च वेग मैक, है ना। उस हिसाब से मैच करें तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखें, तो पास्कल संबंधित है किससे? पास्कल जो है दबाव से, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 35 देखें, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के, तो ऑप्शन नंबर सी। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है बीपीएससी का, ध्यान दें। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 36, है ना। 1 माइक्रोन लंबाई क्या प्रदर्शित क्या करता है? तो उस हिसाब से अगर इसको देखें, वही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके किया गया है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। फिर 37 को देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, डेसिबल, अश्वशक्ति, समुद्री मील, सेल्सियस। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी के लिए कौन सा इसमें डिसमैच है वो निकालना है ना। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की नहीं, सेल्सियस ताप की है, तो डिसमैच कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। क्वेश्चन 38 को देखें कि इसमें ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है वो निकालना है ना, तो ऑप्शन वॉट यानी डी जो होगा वो होगा इसका सही उत्तर, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखें कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है वो देखना है। तो ऊष्मा की इकाई जो है सेंटीग्रेड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन हाँ ए होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1000 मीटर है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, 1 पिकोग्राम हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि 10⁻⁻12 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पास्कल इकाई है, पास्कल के बारे में हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें, पास्कल के बारे में बताया था, पास्कल इकाई है दाब का, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 43 देखें, क्वेश्चन नंबर 43 मॉडिफाई करके दाब की इकाई, तो पास्कल 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, दाब का मात्रक, ये भी मॉडिफाई करके है, तो दाब का मात्रक जो है इनमें से कोई नहीं, है ना, ऑप्शन नंबर ई। एटमॉस्फेरिक, क्वेश्चन नंबर 44 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो एटमॉस्फेरिक की जो इकाई है वो बार है, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। फिर देखें 46 को आसानी से कर सकते हैं आप। अदिश राशि 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखें, कौन सी राशि अदिश राशि है? तो ये इसमें आपको जानना ये ज़रूरी है कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। सदिश राशि के बारे में हमने आपको बताया है कि वे राशियाँ जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश राशि कहलाती है। कुछ सदिश राशि के बारे में आपको बताएं कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि जो है सदिश राशियाँ हैं। इन्हीं के आधार पर आपको अदिश राशियाँ को व्यक्त करने को ज़्यादातर मिल जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए आपको कि अदिश राशि कौन है, तो इसमें अदिश जो राशि है वो दाब है ना, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 48 पे आप आ जाएं।
है ना। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाएं। कौन कौन से सही हैं, है ना। विद्युत विभव के बारे में कौन से सही हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है ना। तो विद्युत विभव जो है ये अदिश राशि है ना। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो कुछ ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। तेल क्वेश्चन नंबर 49 देखें। एक बैरल तेल कितना होता है लगभग, तो हमें पता होना चाहिए जो एग्जैक्ट वैल्यू है एक बैरल का 158.98 समथिंग लीटर है ना। और जो ऑप्शन में दिया हुआ है 159 लीटर, ये हमारा एग्जैक्ट है ना। तो एक बैरल में पता होना चाहिए 159 लीटर लगभग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर, हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है ना। 51 क्वेश्चन नंबर 51 मिलान वाला बहुत इंपॉर्टेंट। क्यूसेक, बाइट, रिक्टर, बार। रिक्टर जो है भूकंप की तीव्रता, सी का 2 है ना, बाइट बी का 4, बार डी का 1 है ना। इस आधार पर जब मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 क्यूसेक में क्या मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्यूसेक में जल का बहाव नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है ना। कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो ये ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा सा मॉडिफाई करके ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है एडॉप्शन इकाई का प्रयोग, तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सी सही होगा, है ना। इस हिसाब से हमने आज फिजिक्स चैप्टर के, साइंस के फिजिक्स चैप्टर के यूनिट टॉपिक को कवर किया। उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे हमने उसको कवर किया। इसमें हमने बीपीएससी के अलावा विभिन्न पीसीएस पीटी एग्ज़ाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हमने कवर किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, है ना। तो एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि इस एजुकेशन प्लस नामक यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साइन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। हमारा मेन मकसद साइंटिफिक तरीके से आप लोग को पढ़ाना है। जय हिंद।